देवराज इंद्र ने और तब घोड़ा पकड़ा है। ऐसे तो दोनों की बाणी झूठी हो जाएगी, इस घोड़ा को कोई नहीं पकड़ेगा। कपिल भगवान की कुटी के पीछे उस बाज को मारा है। अरे ये तमिया की होती राजा की और हरस पूछो ना रे, और नहीं असुया के में तो तब भूत गए घबराई रे। कपिल भगवान की कुटिया के पीछे इंद्र ने घोड़ा को बांध दिया। जब वो बाज लौट के नगर में नहीं पहुंचा तब तो राजा सगर दुखी भये और 60,000 लड़का थे, सभी को बुला लिया। बेटा, हाँ पिताजी, बेटा मेरा घोड़ा अभी लौट के आया नहीं है, और जब तक अश्व लौट के नहीं आएगा तब तक यज्ञ सफल नहीं होगा। इन लला ऐसा तो ना है का राजा ने घोड़ा पकड़ लिया हो, काऊ राजा ने घोड़ा पकड़ लिया हो। उसी समय क्रोधित होकर के 60,000 जवान कहने लगे पिताजी क्या अरे मत घबराओ, करो मत चिंता, बबला सुन ले अर्जू हमारी। और को जन मोहे जा दुनिया में घोड़ा सूरज सामने कर सड़के कर दी तू कह जा। और अब की कई फेर मत कही हो, बबला सुन ले ध्यान लगाए। और
हाथ जोड़ के दे पर कमा सर धर दो पैर पे जाए चिंता जी अरा मेहनत करियो बाप समाज दी करवाए और धीरज देखी निज बबुला कर में ले हथियार उठाए धीरज देखी निज बबुला कर में ले हथियार उठाए और चल गए बेटा सगर भूत के आंग की लीली सीध लगाए और बोलत जात बढ़त आगे और इतर तू करी लखाई और समर के बैठत चामत का नाई दखिलो बुढ़ा पवाई और ले हथियार चले आगे ऊपर को ध्यान सब नहीं जाए ध्यान रखना अपने पिता को आश्वासन देकर के वचन देकर के चले हैं। पिताजी कैसी बात करते हो? अरे ऐसा दुनिया में कोई राजा है कि तुम्हारे नाम से थर नहीं कांपता हो। चिंता मत करना, तुम्हारा घोड़ा लेके ही हम लौटेंगे। राजन परीक्षित हर प्रांत में घूम रहे हैं, 60,000 बालक हर राजधानी में घूम रहे हैं, लेकिन घोड़ा का कोई अता पता नहीं है। घोड़ा को ढूंढते ढूंढते दुखी भय राजन परीक्षित तब पूरब में गेरुआ पर्वत पर ठाड़े बने। कई भैया हमारे तो समझ में ना आ रही, ऐसा तो ना कि जा घोड़ा को आकाश निकल गो हर प्रांत में देख लिया, हर राजधानी में देख लिया, घोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। एक लड़के ने कही सुनो भैया मैं बताऊं घोड़ा कहां मिले का 60,000 पामरे मंगवाओ, 60,000 और 60,000 पामरे के बैट हो मजबूत मजबूत बैट, टूट न सके। और 60,000 पामरो जाकर में जा धरती पे परेगो ने एक संग जाको नाम भूदे भी है। सो नेक देर में पट्ट से दी कि जाई के जी घोड़ा जी बंद रो है ले जाओ। एक ने कई राजन परीक्षित 59,999 नु मान ली 60,000 फावड़े बगाए हैं। एक लेन बना करके खड़े हुए। एक लड़के ने कहा एक पामरो हाथ में पकड़ लो, 2 मूड़ा के ऊपर टेक दोनों करके, 3 की गिनती का इंतजार था। और जैसे 3 शब्द हुआ उस समय गति का भैया अरे तन तनातन होने लगी धरती में पंटा मारे। तन तनातन होने लगी धरती में पंटा मारा है। और खोज लागे बसुदा कुंडे सगर के 60,000 है। परो पामरो धरती पे जब चारों
चारों ओर कुडोल रही, पृथ्वी के हृदय घाव हो तुम्हें काऊती जब बोल रही। अरे हो तो सवेरे परो पामरो और शाम होने को आई है, और पूरा दिन जब बीत गयो बेचैनी करी खुदाई है। अरे जब छिप में सूरज चलो है, नभ में छिप में सूरज चलो है, हाथ पामरो छोड़ दो है। हाथ पामरो छोड़ दो है, और सगर नाम झेकारो दो है। बोलिए सगर महाराज की। भक्तों ध्यान रखना, जैसे 60,000 पामरों परोजा धरती पे, अब बेचैन भाई तो एक एक लड़के ने कितनी कितनी धरती खोदी। परीक्षित महाराज एक एक बालक ने कितनी कितनी पृथ्वी खोदी। 4 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी। ये बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिख रही है। कितने बलशाली थे। 4 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी एक एक बालक ने पृथ्वी खोदी। तो बेटा 60,000 थे। राजन परीक्षित इधर मैया पृथ्वी और ब्रह्मा जी के पास रो रही है कि हे पिता में, पहले तो पापियों ने मेरी काया में छिद्र किए, कुआं खोदे, तालाब खोदे, मेरी काया में छिद्र किए। नाथ अब तो को बर्दाश्त नहीं होता, अब तो गारों से ही पलटो जा रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटी रोवे मत, इन पापियों का समय अब नजदीक है। राजन परीक्षित इधर में सगर महाराज के लड़के जंगल झाड़ियों को काटते हुए जा रहे थे। आगे बढ़े हैं तो एक लड़के को एक महात्मा का रूप दिखाई दिया। लड़का लाने लगा, रुक जा भैया रुक जा, देख 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 रोक रोक रोक, पामरों लग देखो। ऐसा महात्मा आज तक नहीं देखा। जहां पर कपिल भगवान समाधि में लीन है। भैया धरती ने देर बाद खोद लेंगे। रोजाना को काम है ये, संजा को भोजन पानी बनाते सवेरे से लग जाते हैं। नेक देर बाद खोदेंगे। देख महात्मा तो देख ले कितने बढ़िया बाबा, कितने अच्छे। तो महात्मा की सेवा कर रहे थे। कोई जटा को साफ कर रहा है, कोई काया से धूल पोंछ रहा है, हर कीर्तन करने लगे, झकारे देने लगे। राजन परीक्षित महात्मा की आत्मा परमात्मा में लीन है। कपिल भगवान कहते हैं लोग कछु तो जन्नी जन्नी में जेऊ के जाते हैं कथा वाचक। राजन परीक्षित भगवान के 24 अवतार हुए। अरे अकल के इनो 24 अवतार कहाँ है? 24 में तो होगो 23 अवतारों में थे। कपिल भगवान की गिनती आती है। सेवा कर रहे थे, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। क्या? सेवा करे बनाए सुनो चितलाए कुटमय भारी, और घोड़ा टाप बताए कि जब हिंसा कुटिया पे मारी।
एक नहीं हो भैया, शांत शांत, जयकारे बंद करो, कोई कीर्तन नहीं बोलेगा। आवाज आ रही है, देख लो घोड़ा की। राजन परीक्षित घोड़ा हिन हिनाने लगा। चलो पीछे देखो, तो कुटिया के पीछे राजा सगर के बेटा गए बा घोड़ा को देखे बेगने। जैसे ही घोड़ा हिन हिनाया तो कमते कम 10-20 हजार गए। घोड़ा बना है, गर्दन में पत्र बना हुआ था, सगर महाराज अयोध्या नरेश। एक नहीं भैया, देख लो पिताजी को घोड़ा की बंद रहो है कुटिया के पीछे। भाइयों काया बेचैन थी। एक लड़के ने कही सुनो, अब तक सेवा करनी जितनी तो कर ली जा महात्मा की। जी महात्मा नहीं है, जी चोर हुआ है। जब मालूम पड़ गई है तो ना धत्ती पलटी जा रही है, खुदाई चल रही है, तो डर के मारे यहाँ बैठ गए। और घोड़ा पकड़ के लाओ तो जेल लाओ। दूसरा लड़का बोला अच्छा, घोड़ा पकड़ी, घोड़ा जब पकड़ी और पहले मोन ले खुलवा और मोन साध की बाबा बैठो अपने रोज प्राण बचाई। मालूम पड़ गई बाबा जी सगर के बेटा छोड़ने ना, और ताई के डर पे जा साधु ने तन पे लई बहुत गवाई। महात्मा आंखें खोल, अब सेवा कर रहे, सेवा तो भूल गए। कोई दाढ़ी पकड़ के हिला रहा है। ऐ महात्मा, तेने जो घोड़ा पकड़ो तो कौन से इरादा पे? क्या तुझे ज्ञान नहीं था? तो जाकर बस 60,000 लठिया एक साथ छूटे ही तो तेरा दुनिया में कोई मददगार है? जब दुनिया में तेरा कोई मददगार है, जब एक साथ 60,000 लठिया छूटे ही तो आंखें बंद करके ना बैठे वो जगलो अकेलो झाड़ी में। जब आता खूब जानते हो सगर के बेटा छोड़ के नहीं अब भाइयों महात्मा का अपमान कर रहे थे। वो अपमान किया तो कैसे किया? आंखें खोल, कैसे घोड़ा पकड़ो हमारे पिता को तने। कोई धक्का लगा रहा है, कोई दाढ़ी पकड़ के खिला रहा है महात्मा की। भाइयों एक लड़के ने तो जुल्म ही कर दिया।